महर्षि रमर हमेशा अपने व्याख्यानों में लोगों से कहते थे, आत्म अन्वेषण कीजिए, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो कुछ नए साधकों में से एक साधक ने कहा, महर्षि, आप हमेशा कहते हैं कि मनुष्य यदि आत्म अन्वेषण करे तो वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है। आखिर महर्षि, ये आत्म अन्वेषण क्या है? इस पर महर्षि कहते हैं, आप सोचते हैं कि आप मन हैं, विचारों के अलावा मन जैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप गौर से देखिए, सब विचारों के पीछे एक सामान्य विचार चलता रहता है। यह विचार मैं रूप वाला है, अर्थात यह मैं रूप वाला विचार ही आप स्वयं हैं और यह मैं विचार ही प्रथम विचार है। इस मैं विचार को पकड़े रहिए और ढूंढ निकालिए कि यह मैं विचार कहाँ से उत्पन्न होता है और यह मैं कौन हूँ। इस प्रकार आप जब इस प्रश्न को मजबूती से पकड़े रहेंगे तो दूसरे विचारों को आप सोच ही न सकेंगे। यही आत्म अन्वेषण है। अर्थात महर्षि कहते हैं, आत्म अन्वेषण का अर्थ है आप सब विचारों के पीछे यह देखिए कि ये सभी विचार किसके लिए उत्पन्न हुए हैं। तो आप पाएंगे कि ये सभी विचार मैं के लिए उत्पन्न हुए हैं। तो आप प्रयास कीजिए, आखिर ये मैं कौन है जिसके लिए समस्त विचार उत्पन्न होते हैं। आप खुद से यह प्रश्न कीजिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो एक समय के बाद यह प्रश्न इतना गहरा हो जाता है कि अन्य विचार आप सोच ही नहीं सकते। तो फिर आगे उस प्रश्नकर्ता ने कहा, महर्षि, जब मैं ऐसा करता हूँ और अपने आप को, इस अहम विचार को पकड़े रहता हूँ, तो दूसरे विचार आते जाते रहते हैं। फिर भी मैं अपने आप से पूछता हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या इस स्थिति में रहना भी आत्मानुसंधान है? इस पर महर्षि कहते हैं, यह एक गलती है जिसे लोग अक्सर किया करते हैं। जब आप पूरी गंभीरता से आत्म अन्वेषण प्रारंभ करते हैं तो होता यह है कि अहम विचार भी लुप्त हो जाता है और भीतर की गहराइयों में कोई दूसरा तत्व आप पर अधिकार कर लेता है, जो आपका मैं नहीं होता, जिसने आत्म अन्वेषण शुरू किया था। तो वह प्रश्न करता है, महर्षि, यह दूसरा तत्व क्या है? तो इस पर महर्षि कहते हैं, वह अहम का सच्चा अर्थ या आत्मा है, अहंकार नहीं है। वह स्वयं परम सत्ता है।
अर्थात महर्षि कहते हैं, जब व्यक्ति का अहम विचार लुप्त होता है, अर्थात जब वह खुद से यह प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, तो अंत में यह विचार भी समाप्त हो जाता है। अर्थात मैं कौन हूँ यह भी एक विचार है, लेकिन जब इस विचार को हर पल गहराई से पकड़े रहने पर यह विचार भी समाप्त हो जाता है, तो एक तत्व हावी होता है हमारे हृदय स्थल पर। तो यह जो तत्व है यह कुछ और नहीं बल्कि हमारा आत्मा है, या यूं कहें स्वयं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हम ही हैं। इस तत्व को अहंकार मानने की भूल न कीजिए, क्योंकि यह अमर सत्ता है जो नित्य है, शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं है।